अच्छी रखना, क्या राज होता है? सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भगवान का विमान है और इस विमान में भगवान विराजमान है। इसलिए इस विमान को सर्वदा शुद्ध रखना चाहिए, इसके अंदर कचरा नहीं इकट्ठा होना चाहिए। इस शरीर को भगवान के विमान के रूप में हमें सहेजना है और हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो कि इसको विमान बने रहने देने में सहयोगी हो। इसको डस्टबिन के रूप में न बदल दें, इसको कूड़ादान के रूप में न बदल दें, ये ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। योग और आयुर्वेद इन दोनों का एक ऐसा संबंध है जो महर्षि चरक ने कहा है, सिद्धे योगे सर्वरोगापनोदः। योग जब सिद्ध होता है तभी समस्त रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। केवल मात्र आयुर्वेद के बल पर समस्त रोगों से छुटकारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है, लेकिन योग के माध्यम से समस्त रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। और सौभाग्य का विषय तो यह है कि आज योग का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी लोग कार्यक्रम के तौर पर विशिष्ट तिथि में मनाना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है इस समय। और योग के प्रति जागरूक होना चाहिए। और योगः कर्मसु कौशलम, भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, कर्म में कुशलता, कर्म में दक्षता, यह भी योग का एक स्वरूप है। फिटनेस के लिए योग अत्यंत अनिवार्य है और वह योग आहार के माध्यम से यदि पोषित होता है तो अधिक लाभदायक होता है। आहार आवश्यक है, विहार आवश्यक है, लेकिन आहार क्या होना चाहिए, विहार कहाँ करना चाहिए, यह सब विचारणीय है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इसके लिए शरीर स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना और इसके साथ साथ प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम से बढ़कर कोई बल नहीं है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायामेन सिद्धेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम जब सिद्ध होता है तो सभी रोगों का क्षय हो जाता है। प्राणायाम वियुक्तेभ्यः सर्वरोग समुद्भवः। प्राणायाम से जो वियुक्त हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनके अंदर सभी रोग क्रमशः आ सकते हैं। तो यह आहार विहार, शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। भोजन में 60% कम से कम हमें सलाद का प्रयोग करना चाहिए। कच्चा नारियल है, कच्चा खीरा है और कच्चा पपीता है, इसको कद्दूकस पर घिस करके रख लिया और उसका दाल में मिला करके, साग में मिला करके, हरी सब्जियों के साथ सेवन कर लिया। चावल और गेहूँ इन दोनों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। यदि बिना खाद डाला हुआ, मतलब ऑर्गेनिक खाद अगर गई है तब तो कोई बात नहीं है। जो जैविक खाद के नाम से जानी जाती है, अभी गोबर के द्वारा तैयार होती है या केंचुए वगैरह और सब, वो सब तो ज़्यादा अन्न को पुष्ट रखती है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो अन्न की गुणवत्ता को भी समाप्त करती है। तीसरी बात, मैं आहार जो ले रहा हूँ वह किस बर्तन में बन रहा है। मैं कीमती भोजन किनुआ, जिसको हम काकुन के नाम से पहले कहते थे, वो आज 1000 रुपये किलो मिल रहा है। वो भी बहुत महंगा मिल रहा है, लेकिन खरीद करके लोग लाते हैं उसको और कुकर में बनाते हैं या जस्ता के भगोने में बनाते हैं, तो समाप्त हो जाती है गुणवत्ता उसकी। एल्युमिनियम के बर्तन में, कुकर के बर्तन में बने हुए भोजन में 97 पैसा उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, जिसको बायो न्यूट्रिशन कहते हैं। वो डैमेज हो जाता है, 3% केवल बचा रहता है। जबकि मिट्टी के बर्तन में, सुवर्ण के बर्तन में 100% बचा रहता है। फूल के बर्तन में
97% बचा रहता है पोषक तत्व और 3% ही डैमेज होता है। पीतल के बर्तन में 93% बचा रहता है पोषक तत्व, केवल 7% डैमेज होता है। लेकिन कुकर में, जस्ता में, एल्यूमिनियम में जो इसको कहते हैं बनाया हुआ भोजन 3% ही पोषक तत्व अपने अंदर रखता है, बाकी 97% उसकी गुणवत्ता समाप्त हो चुकी रहती है। तो हमें सतत जागरूक होकर के योग के साथ जुड़ करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चूँकि मन का स्वस्थ रहना जरूरी है, मन के स्वस्थ रखने के लिए हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मकता के साथ हमें रहना जरूरी है। और इस रूप में यदि हम सकारात्मक विचारधाराओं के साथ रहते हैं तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं। हम प्रज्ञापराध न करें, हम ऐसा कोई कार्य न करें जो कि हमारे बार बार मस्तिष्क को, बुद्धि को कहे, या बुद्धि बार बार कहे जिसके लिए कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। सच पूछो तो ऐसी विचारधारा के उत्पन्न होने पर रोग की उत्पत्ति की भूमिका बन जाती है। इसलिए आचार, विचार, आहार, विहार, व्यवहार, सदाचार के आधार पर अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम दीर्घजीवी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे और सशक्त बनेंगे।